भीषम या तो लड़ाई बंद कर दे और तेरे गुरु ने दिनों रात की कह दी है। तो उसी समय भीषम ने कहा को सुनो देवताओं, अगर मेरे गुरु परशुराम का मेरे ऊपर आशीर्वाद है वो तो रात और दिन की कह रहा, मैं 6 महीना तक कह रहा हूँ, 6 महीना तक लड़ता रहूंगा। देवता के भैया इन्हें पंचायत ना बन रही है, पता एक दिन और रात की कह रहा और एक 6 महीना की कह रहा। तो देवतन की इनकी बात इनते कह दियो, इनकी बात परशुराम तो रखे चले बाकी बात सोई चल। अब देवता फिर पहुंच गए पल्लव। परशुराम ते कही सुनो क्या तो जा लड़ाई बंद कर दियो और तुम्हारे चेला ने 6 महीना की कह दी है। परशुराम ने कही 6 महीना की कह दी है। और तब परशुराम करते क्या है, अरे मन चारो ओर कूटोलो अरे मन चारो ओर कूटोलो और भरसा परशुराम ने खोलो। को नीचे रख दिया, लेकिन एक हाथ उठा के बोले क्या है, अरे जीवन भर में प्रण निभाऊं और छत्र न विद्या नहीं बढ़ाऊं। उसी समय परशुराम ने हाथ उठा के कह दिया कि आज के बाद क्षत्रिय वंश को भी विद्या का कभी दान में नहीं दूंगा, आज हारेगी। अब लड़की जो खड़ी थी मान गई बाबा बाबा। परशुराम ने की लड़काई को में आ रही है कि बाबा मैं क्या करूं कि बेटा जी बता जा बाबा ही क्या करे बेटा, 26 दिन लड़ते है गए, 6 महीना को और डाल तो बेटा मेरे कब जाते बाहर। लेकिन तेरे और कोई अगर आत्मन में कोई बात हो तो पाए बता। तब उस लड़की ने कहा था अम्मा नाम की ने जो कि बाबा सुनो, अब मैं इससे विवाह करना नहीं चाहती, मैं भीषम को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती हूं। तब परशुराम ने कहा कि जा तेरा ये शरीर तो रहेगा नहीं, अगला शरीर जब तू धर के आएगी तो यही भीषम तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा। तब भीषम ने वही अम्मा नाम की लड़की शिखंडी बन के आया। तब परशुराम ने कहा, तब इधर भीषम ने कहा कि शिखंडी नाम को जो पिछले जन्म में नारी था मेरे लिए आज भी नारी है, अर्जुन उसे रख के लाना। और जिस समय में हथियार, मैं कभी स्त्री भी हथियार नहीं था, और जिस समय में हथियार रख दूं अर्जुन उसी समय मार देना। और जब तक हाथ में धनुष और बाण रहेंगे तुम्हारे जैसे हजारों महारथी हो और कृष्ण जैसे हजारों सारथी हो, लेकिन भीषम मरेगा नहीं। मेरे श्रोता बंधुओं, आज रात्रि में काल बताया है और जैसे ही सुबह का वक्त हुआ और जब लड़ाई दोनों लग से हुई तो सबसे पहले आमनो सामनो भीषम को और अर्जुन का ही हुआ। तो इतने तीखे बाण मारे भीषम ने, कहूं रथ फेंक दिया, कहूं घोड़ा फेंक दिया, कहूं अर्जुन फेंक दिया। और जो भगवान कन्हैया के मां धर के बाण को खेचो, भगवान कन्हैया घबरा के बाबा अब मार देगा। अर्जुन को पता ना भागतु तो मारते हो। और जिस समय भगवान कन्हैया घबराए और तब कर्म कौन सा करते बेटा, अरे तब भागे करोड़ चढ़ैया। अरे तब भागे करोड़ चढ़ैया और ताई खन ले लो रथ को पैया। अरे जाकर
का पहिया लेकर के भगवान कन्हैया चले, उसी समय हथियार टेक दिया। तब कहा भीष्म ने कहा मारो, जितना मैं चाहती हूँ तुम मारो, लेकिन प्रतिज्ञा तुम्हारी टूट गई, हथियार तुम्हारे हाथ में। तुमने तो कसम खाई कि हथियार नहीं उठाऊंगा, तो हथियार तुम्हारे हाथ में। भगवान कन्हैया लज्जित है। उसी समय अर्जुन ने भज के पैर पकड़े। देखो आज भी तुम्हारे यहाँ जितनी तस्वीर लगी हुई तो देखा है कि भगवान कन्हैया रथ का पहिया लेके भाग रहे और अर्जुन पैर पकड़ के खड़े हुए। तब अर्जुन ने कहा प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ो, मैं लड़वे को भी पकड़ूंगा। उसी समय भगवान कन्हैया को रोका। जब दोबारा लौट के गए हैं और शिखंडी नाम के जब वीर को तब आगे किया है, अर्जुन पीछे हुए तो इतने तीखे बाण मारे भीष्म पिता में कि कोई भी शरीर इतना रहा नहीं था। आज जब शरीर बाणों से छलनी हो गया तो आज बाणों पे आकर शरीर टिक गया। मेरे श्रोता बंधुओं, धीमे धीमे और देखो जीवन में एक बात है और याद रखना, जिस समय महाभारत की लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो इस समय आज भगवान कन्हैया और अर्जुन और द्रौपदी तीनों भीष्म पिता के पास गए। और एक बात और याद रखना श्रोता बंधुओं, अगर बुद्धि समय पे काम कर जाए वो तो बाबा बुद्धिमान होता है। अगर टक्कर लग के अकल आई तो फिर बुद्धिमान कहाँ रहे हैं। अंतर देखो, इच्छा मृत्यु दो की थी, एक तो भीष्म पिता थे और दूसरे कौन थे, वो तो पक्षीराज जटायु। उनको भी इच्छा मृत्यु थी, लेकिन अंतर कितना रहा परीक्षित महाराज दोनों में। एक की मृत्यु हुई तो भगवान राम की गोद में, और एक की मृत्यु हुई तो 58 दिन तक बाणों की सैया पर सोना पड़ा। क्यों? कि जटायु पक्षी की बुद्धि का बल का प्रयोग समय पर किया उन्होंने। रावण से लड़ाई लड़ गए लेकिन सीता को नहीं बचा पाए, पर लड़ते लड़ते उनके प्राणांत हुआ था भगवान राम की गोद में। और भीष्म पिता भरी समाज में बैठे देखते रहे, चीर खींचता रहा लेकिन रोक नहीं पाए। तो अंतर इतना रहा कि 58 दिन तक बाणों की सैया पर सोना। और जीवन में याद रखना, बुद्धिमान वो नहीं है जो टक्कर लग करके अगले आवे, बुद्धिमान तो वो जो टक्कर लगने से पहले अकल आ जाती है। और जिस समय अर्जुन और द्रौपदी और कन्हैया जिस समय भीष्म के पास गए हैं ज्ञान लेने के लिए, तो अर्जुन ने कहा था भीष्म से कि बाबा मुझे ये बताओ कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। तो उसी समय भीष्म पिता ने कहा कि बेटा क्षत्रिय का पहला धर्म यह है, अगर किसी का अपमान हो रहा हो या तो भुजाओं के बल से उसे रोक दे, अगर रोक ना सके तो फिर खड़े है कि देखे नहीं, देखना नहीं चाहिए। जो इतनी बात कही उसी समय द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी हंस गई। तब द्रौपदी ने आज भीष्म ने कहा कि बेटा तुम हंसी क्यों? कि मैं बाबा इसलिए हंसी हूं कि जिस समय भरी समाज में मेरा चीर खिंच रहा था तो तुमसे बड़ा ना तो कोई उस समय क्षत्रिय था और ना कोई योद्धा था, तो ना तो तुम माथे उठ गए और ना मेरे बात को रोक सके। तो उसी समय भीष्म पिता ने कहा कि बेटा उस समय उस दुष्ट का मैं अन्न खा रहा था, तो इस बंदिश में बंधा हुआ था। तो देखो बड़े बूढ़ों की कहावत है ये कि जैसो खाओगे अन्न और तैसो बनेगो। तो मेरे श्रोता बंधुओं, आज भीष्म जब बाणों की सैया पर आ गए और इधर जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, 18वें दिन केवल कोई नहीं बचा, केवल दुर्योधन बच गया। जब युद्ध का मैदान छोड़ के भागा है तो आज वो खून की नदी पर पहुंचा। देखो इतनी बुरी लड़ाई हुई थी कि पानी की जगह नदियां में आज खून बहाए। कितना उस नदी को पार करना चाहता था दुर्योधन, तो रक्त की धारा थोड़ी तक मारी, लौट के पीछे आ गया और मन में विचार किया कि अब अंदर जाऊंगा तो डूब के मर जाऊंगा और बाहर रहूंगा तो मुझे पांडव मार। तो आज लाश बह करके आई उस नदी में। तो आज जब पहली लाश पे हाथ रखा तो वो डूब गई, जब दूसरी लाश पर फिर हाथ रखा तो वो भी डूब गई, जब तीसरी लाश जैसे बह करके आई और दुर्योधन ने उस पर वजन रखा तो वो वजन को सहन कर
तो आज लाश पर बैठकर उसने नदी को पार किया। तो दुर्योधन ने मन में विचार किया कि ऐसा वीर, ऐसा छत्री कौन सा मरा इस लड़ाई में जिसने मर के भी मुझे पार लगा दिया। तो आज पीतांबर से जैसे ही चेहरा पहुंचा तो वो दुर्योधन का ही बड़ा लड़का लक्ष्मण। और जीवन में याद रखना, आज दुर्योधन कितनी बज्र की छाती थी, लेकिन जिस समय अपने बेटा की लाश को देखा तो कलेजा फट गया। और तब कहा कि धन्य बेटा तुझे, धन्य तेरी महतारी को, आज मर के भी और अपने पिता को तूने पार लगा दिया। तो आज पार पे बैठ के विलाप कर रहा है दुर्योधन बेटा। कैसे? जीवन में याद रखना, बेटा से ज्यादा मरने का कोई शौक नहीं होता। आज बेटा की लाश देखी तो कलेजा फट गया दुर्योधन का। अरे हाय हाय मेरे लक्ष्मण को मारा, और ऐसो ही कुमार जाने संसारा। महतारी को और धन्य बेटा तुझे, आज मर के भी अपने पिता को तूने पार लगाया। अरे दो हाथ पीट रोए छाती, और बेटा ना कोई कुटुंब को साथी। बेटा लक्ष्मण, कोई साथ देने वाला नहीं है, तूने मर के भी मुझे पार लगा दिया। अरे तो काए में दफनाऊं और छोड़ के लाश नदिया पे जाऊं, और तो नए जगह न रख पाऊं। कितनी बज्र की छाती थी दुर्योधन की। अरे सोच समझ के दुर्योधन ने, और मई पे रख दो कुमार हजारी, और अष्टधातसी गदा लई है, खेत की चोट महिया में मारी। और धरती 4 कदम तक भारी, और बाई में सुत डार दयो ऊपर से बग माटी डाली। आज अपने बेटा को पृथ्वी को फाड़ करके दफना के तब गया है दोनों रानियों के पास, धानवती और बाणवती के पास। तब कहा कि मुझे बचा लो, मुझे पांडव मार दो। तब दोनों रानियों के महाराज आ जाए हमारे। अरे मैंने तो उस दिन भी समझाया था जिस तब भरी सभा में द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था कि जा कर में मत करो, लेकिन उस दिन तुमने बात नहीं मानी। महाराज अब तुम्हें नहीं बचा सकते। और तब दोनों रानी बोली, क्या समझा के महाराज सुनो। और तब दोनों रानी बोली अमरपाल भैया, अरे नाय मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, नाय मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी। अरे मति बिगड़ी तेरी बुद्धि बिगड़ी, हाँ मति बिगड़ी तेरी बुद्धि बिगड़ी, नाय मानी रे पिया तेरी मति
दीपावली पे खेल रचायो, दीपावली पे खेल रचायो, और बाऊ दिना हमने समझायो, बाऊ दिना हमने समझायो। अरे दो बसुता की साड़ी उतारी ना मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी, मानी रे पिया तेरी मत दो बसुता की साड़ी उतारी, साड़ी उतारी नहीं मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी सुनो। अरे दूसरा समय सौ को लगाती, दूसरा समय सौ को लगाती, अरे दूसरा समय सौ को लगाती, दूसरा समय सौ को लगाती, और बान करीब चुरा की छाती, बान करीब चुरा की छाती, अरे बान करीब चुरा की छाती, बान करीब चुरा की छाती। अरे बाऊ की भुजा खेत उखड़ी नाय मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी, नाय मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी, बाऊ की भुजा भुजा तेरी मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी मत बिगड़ी। सुनो, पूरे परिवार को मरवाए के और अब हमारे पास आए तुम्हें। अरे रणकू छोड़े भाजे पुराई, छोड़ी भाजे पुराई, रणकू छोड़े भाजे पुराई, छोड़ी भाजे पुराई, और गांधारी की कोख न जाई, गांधारी की कोख न जाई, अरे गांधारी की कोख न जाई, गांधारी की कोख न जाई। अरे सुत की नात तोय ले उतारी, हाँ सुत की नात तोय ले उतारी, नहीं मानी रे पिया तब कहा कि महाराज अब नहीं बचा सकते हम। देखो तब फिर अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गए, तब कही कि पिताजी मुझे पांडव मार देंगे, मुझे बचाओ। तब धृतराष्ट्र ने कहा जो अरे दुर्योधन मेरा परिवार तो उसी समय मर गया था जिस समय द्रौपदी उधर भरी समाज में नग्न करने के लिए बोला। देखो जब चारों लगते सब रास्ता बंद है गई, तब बाद में याद आई है महतारी। और जीवन में एक बात याद रखना, इस दुनिया में दो ही मददगार हैं, दो, क्या तो राम और क्या मैया। अच्छा पैर के ऊपर कहूँ लग जा, रास्ता में कहूँ जा रहे हो तो मोहम्मद दो ही शब्द निकलेंगे, या तो निकलेगी अरे मैया या निकलेगी अरे राम। कौन अपनी घरवारी को नाम लो हैं, बताओ तीसरा हो तो कोई, दो ही मददगार हैं। जब सब लगत रास्ता बंद है गई। अच्छा एक बात और बताऊं, बहुत तेरी मैया तो आके सोई रही है, कथा में सोच रही है हमारी ना समझ में आ रही है, क्या कह रहे हैं शास्त्री है। देखो इतना ही बहुत होता है, कोशिश करो पूर्व जन्म के पाप ऐसे होते हैं, या तो बात करोगे या नींद आवेगी। तो पिछलो जन्म तो तुम्हारा बीती हो, अगले जन्म को काई खराब कर रहे हो हैं। एक कोई भैया है भैया, और वो कबू भागवत में न जाओ करते, उनकी जो घरवारी वो भजन पूजा वारी ज्यादा है। तो जैसे हम तो फिरोजाबाद में भागवत कर रहे हैं, ऐसे कोई भागवत कर रहे हैं, तो उनकी घरवारी ने की सुनता ना हो कि हाँ कि चलो भागवत है, भागवत सुने हमारे, तू ही चली जाए भागवत में क्या रखो है। अब भैया वो रोज कथा का अंतिम दिन रह गया, तो उन्हें घरवाई ने कड़ी खाए आग डाले, आज तो मन ले आज तो चले, लास्ट दिन रह गए। तो आने के रोज कहते का बात है, आज सुने के आऊँ तो का मिलता है भागवत में। तो भैया चले, और जब तुमने देखो जो आदमी को ऐसे कामन में अनाचक आ जाए तो बहुत सबन को तैज जब हो तो भैया कैसे आएगा। और जो देखो व्यास जी बैठे हुए जैसे हम बैठे कहाँ, तो व्यास जी ने सारा करो क्या आइए
आए गए और जैसे खम्भों को सहारो यहाँ लगे हुए तब कही के बैठिए लेके खम्भों को सहारो बैठिए सोए अब सबे दिन कथा कई सांझ को जो प्रसाद बटो सोई शास्त्री जी ने कह दी जाइए उठ के चले आए प्रसाद लेके उन्हें घरवाई ने के सुने आए भागवत कहाँ सुने आए क्या सुने के आए क्या आइए और बैठिए और जाइए उनकी घरवाई ने कही मऊन सोए गए। अब मेरे भैया वो जय रात को जब सोए नींद आई तो जाई बात कर रहा है क्या आइए बैठिए और जाइए। परमात्मा की ऐसी दृष्टि हुई को उसी दिन उनके घर में चोर कूदे और जो चोर कूदे रटना वो लग रही वो कहता कि आइए चोरन की भैया काम माले तक जगे रहो मारी नेक दिन जब बैठ लो जब सो जाओ तब चोरी करेंगे। जैसे ही बैठो सोई कह दी कि बैठिए चोर के पेट में पानी वो भैया जब बैठ भी करो तो अब जाने पहचान सवेरे भैया देखे तो पंचायत जुड़ाई भैया बेइज्जती है जाते भात और जो निकल के गई सोई कह दी कि जाइए। तो देखो कहने का मतलब ये है कि भगवान की कथा सुनने आए केवल 3 बात सुनने को मिली और 3 बात सुनने से जिसके घर में चोरी बच सकती है तो सोचो भगवान की कथा सुनने से क्या नहीं मिल सकता है। बोले आनंद कंद भगवान की। चलो प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन। सभी ताली बजाते हुए बोलेंगे